और दोस्तों इसी के साथ एक बात और कहूंगा कि हर काम प्रैक्टिकलिटी के चलते मत करो। लड़कों को प्रैक्टिकलिटी बहुत सिखाई जाती है, कैलकुलेशंस बहुत सिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर भी देख रहे होगे, हर चीज की कैलकुलेशन है। इतनी इनकम है तो तुम ये वाली गाड़ी खरीद सकते हो, इतनी इनकम है तो ये वाला फोन खरीद सकते हो, इतनी इनकम है तो यहां घूमने जा सकते हो। पूरी कैलकुलेशंस। क्यों सही है ये कैलकुलेशंस? हम क्या रोबोट हैं? दोस्तों आज तक सालों साल में अनेक लड़कों से मैंने बातचीत करी है, उनके मन की बातें सुनी है। उससे मुझे कुछ कड़वे सच पता चले और ये भी पता चला है कि एक लड़के को अपनी मानसिकता, अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे वो एक खुशहाल जीवन जी सके, स्ट्रेस की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, गलत रास्ते पर ना जाए, खुश रहे। तो इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना। एक होती है खुद को प्रूव करने की रेस, जिसमें ज्यादातर लड़के भागते हैं, उनको जबरदस्ती भगाया जाता है। ज्यादा करने की रेस, ऊंचा बनने की रेस, बेहतर बनने की रेस दूसरों से बचपन से ही दौड़ा दिया जाता है। तेरा तो काम ही यही है कि तू पड़ोसी के बच्चों से बेहतर बनेगा, हमसे बेहतर बनेगा, जो हमने अचीव किया उससे ऊंचा अचीव करेगा, हमारे टूटे सपने तू पूरे करेगा। निरंतर दबाव बनाया जाता है। 98% भी आ गए तो 99 क्यों नहीं आया? अगली बार 99 आने चाहिए बेटा। बड़े चौड़े होके बोलते हैं माता पिता। तू फेल हो गया, खत्म है तू हमारे लिए, बेकार पैदा किया इसको। कोई कितना ही दबाव डालने की कोशिश करे, तुम्हें खुद ये दबाव नहीं लेना। किसी रेस में कभी नहीं दौड़ना। हमेशा मुक्त होकर जियो, कर्म योगी रहो, अच्छे इंसान बनो। बस किसी से बेहतर नहीं बनना, किसी से खुद को कंपेयर करना ही नहीं है। तुम जैसे भी हो अपने आप में अनोखे हो, स्पेशल हो, तुम्हारी कहानी स्पेशल है। जितना कर पाओ ठीक है। बेहतर बनना है, मेहनत करनी है, पर दबाव लेकर नहीं, प्रेशर से नहीं, करना ही करना है से नहीं, खुश होकर करना है। घर वालों के लिए उनके साथ खड़े रहना, उनकी जरूरतों का बंदोबस्त करना, यह तुम्हारा मकसद हो सकता है, धर्म हो सकता है। उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देना तुम्हारा फर्ज नहीं हो सकता। उसका प्रेशर तुम्हें नहीं लेना। बहुत से लड़के जीवन भर बिना कारण के निराशा के बोझ तले दबे रहते हैं, ताने सुनते रहते हैं, तू ये नहीं कर पाया, तू वो नहीं कर पाया। बच्चे कहते हैं पापा ने ये सुख नहीं दिए, बीवी कहती है ये सुख नहीं दिया, माता पिता कहते हैं वो पोजीशन नहीं दी। वो खुद को जबरदस्ती कम समझकर जीता रहता है, जबकि उसको कम समझने की जरूरत नहीं। सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करते सराते भी खुद को कम समझ रहा है। तो जिसके लिए जो भी कर रहे हो ना, तो एहसास करो कर रहा हूं, कंपल्शन नहीं है, अपनी खुशी से कर रहा हूं, और जितना कर रहा हूं उतना बहुत है। उनको भी समझा दो जितना कर रहा हूं उतना बहुत है। आत्मसम्मान को ऊंचा रखो, सर को ऊंचा रखो, दबो मत। किसी रेस में नहीं दौड़ना। मैं ये कर सकता था पर नहीं कर पाया, वहां पहुंच सकता था पर नहीं पहुंच पाया, वो मकाम अपने घर वालों को नहीं दे पाया, कुछ नहीं। जो मकाम दिया है वही बेहतर है, वही अच्छा है, वही तुम्हारे लिए बना है। उसी में चौड़े होकर जियो, हीरो की तरह जियो। तुम हीरो हो, और जो तुम्हें विलन बनाने की कोशिश करे वो विलन है। उसको उसकी जगह का एहसास दिखाना है कि तुम यहां हो, यहां नहीं हो। तुम्हारी रगिडनेस तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी शारीरिक मजबूती तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम जंगल में रहने वाले आदि मानव नहीं हो मेरे दोस्त। शारीरिक या सेक्सुअल एनर्जीज तुम्हारी पहचान नहीं है, ना हो सकती। जितनी ताकत है, ऊर्जा है, उतनी ही अच्छी है, वो भी कीमती है। उसी में तुम पूर्ण हो। जितनी भी तुम्हारी हाइट है, जितना भी वजन है, जितनी भी सेक्सुअल पावर्स है, सेक्सुअल टाइमिंग्स है, उतनी सही है, बहुत है। वो प्रकृति ने तुम्हें दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है, तुम उसी में पूर्ण हो। खुद को कभी भी इन कारणों से कम मत आंकना। ये मूर्खों के कारण है, ये आदि मानवों के कारण है, मैच्योर सोसाइटी के कारण नहीं हो सकते। और लोग इमेच्योर हैं, तुम मैच्योर बनो। अपने लिए तो मैच्योर बनो, अपना तो ख्याल करो, अपने से तो प्रेम करो। जो अपना सम्मान नहीं कर पाएगा उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, और जिसका कोई सम्मान नहीं कर रहा पर वो अपना खुद का सम्मान कर रहा है, उसको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो चौड़ा होकर ही जिएगा। ध्यान दो सिर्फ मानसिक मजबूती पर, अपने वादों के साथ खड़े रहने पर, अपनों के साथ खड़े रहने पर, पक्के फैसले लेने पर, सही के साथ खड़े रहने पर, गलत का साथ ना निभाने पर, सर और आंखें ऊंचा करके चलने पर। यह है तुम्हारी मजबूती, यह है तुम्हारी अकड़ और पकड़ जीवन पर। कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, तुम्हें शारीरिक मजबूती की वजह से नीचा ना दिखा पाए, और दिखा रहा है तो वो मानसिक तौर पर कमजोर है, वो बंदरों की दुनिया का वासी है, गलती से यहां पर फंस गया है। उसकी वजह से खुद को कभी कम मत आंकना। सच्चा प्यार कभी किसी कंडीशन का मोहताज नहीं होता। बहुत से लड़के मेरे पास आते हैं कि लड़की चाह रही है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे तभी शादी हो पाएगी, मेरा अपना घर हो तभी शादी हो पाएगी, इतनी सैलरी मिनिमम हो तभी शादी हो पाएगी, तभी मम्मी पापा मानेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये धंधा है, ये डील है। और प्यार में डील कभी नहीं होती।
कभी किसी डील के चलते प्यार करना ही मत, उसे बोल देना आज ही चली जा, मैं तो मजदूर आदमी हूं, कुछ भी करके मेहनत करके गुजारा तो चला ही लूंगा, ऊंचाइयां छू ना छू कोई गारंटी नहीं है, आज ही बोल के चल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं। ऊंचाइयों का रुकना नहीं है, रुकना है तो नीचाइयों में भी रुकना पड़ेगा। मेरा जीवन किसी पोजीशन का मोहताज नहीं है, मेरा प्रेम किसी पोजीशन का मोहताज नहीं है, ना मुझे ऐसा प्रेम पसंद है। ऐसे इंसान को आज ही जाने दो, क्योंकि भविष्य में वो जाएगा ही जाएगा कोई ना कोई कारण देकर। मैंने ऐसे रिश्तों को टिकते हुए नहीं देखा, पहले कंडीशन डाल दी ये करो, फिर कंडीशन डालेगी ये भी करो, या उसके माँ बाप डालेंगे, फिर एंड में मुकर जाएंगे। क्यों? उन कंडीशन से ऊंचा कोई और इंसान टकरा गया, क्योंकि उनका प्यार तो कंडीशन का मोहताज था, वो प्यार था ही नहीं। तो उससे बिछड़ने पर सुसाइड करने से अच्छा, गम मनाने से अच्छा, डिप्रेशन करने से अच्छा उसकी शादी में जाकर खाना खा लेना, मीठा खा लेना। दूसरे इंसान के प्यार को भापो, समय दो दोस्ती को, देखो कहीं वो प्यार सिर्फ पैसे का मोहताज तो नहीं है, फैसिलिटीज का मोहताज तो नहीं है, कंडीशंस का मोहताज तो नहीं है। बहुत से लड़के, मर्द, आदमी अपनी खुद की एक पहचान खो देते हैं, परिवार का फर्ज निभाते निभाते, घर चलाते चलाते, काम करते करते वो परिवार बन जाते हैं, इंडिविजुअल नहीं रहते। उनकी पहचान सिर्फ परिवार चलाने वाले के रूप में हो जाती है, ना वो अपने शरीर का ख्याल रखते, ना कपड़ों का ध्यान रखते, त्याग की मूर्ति बनकर रह जाते हैं। अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करेंगे, अपना मन मारते चले जाएंगे कि बस घर वालों की इच्छा पूरी कर दो, उनके लिए कमा दो, उनके लिए मेहनत करते चले जाओ। गलत बात है। जीवन तुम्हें भी मिला है, तुम्हें भी जीना है, अपने जीवन का सम्मान करना ही है, वरना जीवन तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अपनी अलग आइडेंटिटी बनाकर रखो, खुद को वेल मेंटेन रखो, सही कपड़े, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनकर जियो, मूंछों पर ताव दो। हमेशा आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, आपका एक स्टाइल होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपके कुछ ख्वाब होंगे जो परिवार से अलग होंगे, कुछ शौक होंगे, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ इमोशंस होंगे जो आपके और आपके परिवार के बीच में थोड़ा सा कोलाइड कर रहे होंगे, आपके फर्जों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ कोलाइड कर रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि उसमें आप थोड़े से मीन साबित हो जाओगे, सेल्फिश साबित हो जाओगे, परिवार से ऊपर खुद को रखा साबित हो जाओगे। तो होने दो, हमेशा अपने मन को नहीं मारना। बचपन से तुम्हें गाड़ी खरीदने का शौक है, बचपन से एक पैशन है गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन इतनी सैलरी नहीं है, बिल्कुल मिडिल क्लास में जी रहे, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने उस सपने को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके पैसा जोड़ के थोड़ा सा आराम से, ये नहीं कि एकदम से ही ले ली, घर में रोटी खाने को नहीं है, ऐसा भी नहीं करना, पर प्लान करके कुछ और चीजों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके घर वालों को करवा के अपना सपना भी पूरा करो, ताकि तुम्हें भी जीवित होने का एहसास हो, खुशियों का एहसास हो। तो बेसिक जरूरतों को अलग हटा दो, उसके ऊपर जो चीजें उन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपनी खुशियों के लिए भी करो। इतने सेल्फिश बनकर आपको जीना चाहिए, इतना मतलबी हर इंसान को होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको, वरना धीरे धीरे तनाव में, डिप्रेशन में फंसते चले जाओगे, जिंदा लाश बनकर जीते चले जाओगे, सब इच्छाएं मर जाएंगी, तुम भी मर जाओगे, बस शरीर चल रहा होगा, कमा के घर वालों को पैसे दे रहा होगा। ऐसा नहीं बनना, जीवित रहना है, जीवन में मौजूद रहना है, खुद को हमेशा अपने जीवन के नायक के रूप में देखो। और दोस्तों, इसी के साथ एक बात और कहूंगा कि हर काम प्रैक्टिकलिटी के चलते मत करो। लड़कों को प्रैक्टिकलिटी बहुत सिखाई जाती है, कैलकुलेशंस बहुत सिखाई जाती है, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होगे, हर चीज की कैलकुलेशन है। इतनी इनकम है तो तुम ये वाली गाड़ी खरीद सकते हो, इतनी इनकम है तो ये वाला फोन खरीद सकते हो, इतनी इनकम है तो यहां घूमने जा सकते हो, पूरी कैलकुलेशंस। क्यों सही है ये कैलकुलेशंस? हम क्या रोबोट हैं? वी आर इमोशनल बीइंग्स। हम भावनाओं से चलते हैं, दिल से चलते हैं, खाली कैलकुलेशन से नहीं चलते हैं। तो भावनाओं को तोलना भी तो जरूरी है। पूरी की पूरी भावना एक चीज के साथ जुड़ी हो पर कैलकुलेशंस नहीं जा रही हो, तो भावनाओं को कौन देखेगा? भावनाओं को मार दूं? कई बार इम्प्रैक्टिकल होना पड़ता है, अपने तरीके से जीना पड़ता है, वरना जीवन भर रिग्रेट रहेगा, पछतावे रहेंगे। लड़कों पर हॉर्मोन्स का ज्यादा प्रभाव होता है, सेक्सुअल हॉर्मोन्स हो, गुस्सा हो, एनर्जी हो, एंग्जाइटी हो। सुना है ना कि लड़के हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं, मर्द ज्यादा मरते हैं। तो इस बात को समझने की भी जरूरत है, अपने आप को सुधारने की भी जरूरत है, टोन करने की भी जरूरत है। रिएक्शन देना, बड़े से बड़ा रिएक्शन देना हमारी सफलता नहीं है। तुरंत जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह हमारी पहचान नहीं है, सफलता नहीं है। खुद पर कंट्रोल करना, संयम लाना, यह हमारी पहचान है। खुद को उस घबराहट से मुक्त करना, यह हमारी पहचान है। कैसे मुक्त करोगे?
हमेशा कोई भी रिएक्शन 10 सेकंड या 20 सेकंड सोचने के बाद ही दो कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे वो गुस्सा हो, सेक्सुअल एक्ट हो, जो भी हो। हमेशा हर लड़के को थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए। जनरली सोसाइटी ने एक चीज तय कर दी है, लड़कियां आध्यात्मिक होंगी, धार्मिक होंगी, लड़के कामों में फंसे हुए होंगे। कामों में मतलब वर्क भी और डिजायर्स भी, पर ये गलत है। लड़कों को आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर से वो प्रेशर हटाना, वो एंजाइटी, वो घबराहट हटाना हर चीज के लिए। तो कम उम्र से ही अध्यात्म में कदम रख दो, थोड़ा थोड़ा अपना लो, थोड़े रूल्स बना लो आध्यात्मिक अपने लिए। आध्यात्मिक किताबें पढ़ा करो, उनको फॉलो करा करो, उनके शब्दों को अपनाया करो। अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। रोज सुबह उठते खुद से बोला करो, मुझे अपने मन को शांत रखना है, ठंडा रखना है, प्रसन्न रखना है, यही मेरी सफलता है। उसके बाद दिन को जीना है, उसके बाद रिएक्शंस देने हैं, उसके बाद सब कुछ देखना है। ये आदत, ये सोच जीवन में आपको ढालनी ही होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।